हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम पर्यायवाची की ट्रिक्स लेकर आए हैं, क्योंकि पर्यायवाची बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इन्हें याद करने में दिक्कत होती है। तो देखिए हम कैसे इनको रिलेट करके कर सकते हैं। देखिए हमारी ट्रिक्स क्या है, आपको पता है रात रात जो होती है, रात में क्या होता है, अंधेरा है ना। मान लीजिए रात है, रात में सितारे निकले हुए हैं ना। रात रात में क्या होता है आपका, अंधेरा है ना। और अंधेरे में क्या निकलता है आपका, चांद निकलता है ना। तो हम ये सारे रिलेट करके पढ़ेंगे। रात में क्या होता है, अंधेरा, अंधेरे में क्या निकलता है, चांद, चांद की क्या होती है, चांदनी है ना। ये चारों तरफ इसकी रोशनी फैल जाती है, चांदनी। और चांदनी इसकी क्या होती है, घटा, घटा होती है ना। देखो चांद की क्या होती है, घटा, शोभा होती है ना एक अलग से देखने में। ठीक है, तो शोभा का करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि जो चांद है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, सफेद बर्फ की तरह होता है, शांत भी होता है बर्फ की तरह, और कलर भी व्हाइट वाला होता है। तो उससे भी रिलेट करके करेंगे। तो देखिए ये सारे के सारे आपके एक ही बार में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं ये, है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला आपका रात, सिर्फ सुनते ही जाना है, यही शब्द बार बार रिपीट होंगे, आपको ऑटोमेटिक ये वाले शब्द लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात, रात को क्या बोलते हैं हम, रात्रि बोलते हैं, निशा बोलते हैं। निशा आपने नाम सुना होगा ना, कईयों का नाम निशा होता है लड़कियों का, तो उसका मतलब होता है रात। रैन, रैन बसेरा आपने सुना होगा, जो रात को जहाँ पर सोते हैं ना, वे टेंट से लगे हुए होते हैं। तो रैन बसेरा इसलिए होता है ना उनका नाम, कि रात को सोने की जगह वहां पर होती है। तो रैन बसेरा। राका बोल दो, ठीक है, तमसा बोल दो। ये जो तम शब्द है ना, तम, तम का मतलब क्या होता है, अंधेरा। ये जो था ना तम, तम का मतलब होता है अंधेरा, इसके पीछे लगा दिया सा। ठीक है, तो अंधेरे के पीछे सा लगा दिया तो रात बन गई। ठीक है, दोषा, रात को जो है एक तरीके से दोष भी बोला गया है ना, रात्रि का दोष होता है ना, दोषा। निशा से फिर से बन गया निशिता, निशा बोल दो या निशिता बोल दो। शपा, ये ध्यान में रखना आप लोग, सपा। ठीक है, बाकी रिपीट होगा तो वैसे भी लर्न होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रजनी है ना, रजनी आपने मूवी भी देखी होगी, अभी आई थी। ठीक है, उनका मतलब भी क्या होता है, रात। यामिनी, यामिनी का मतलब क्या होता है, रात। सरवरी। तमिश्रा, तमिश्रा में देखिए तम, तम आया हो ना, तम, तम का मतलब होता है अंधेरा। और उसी तरह कैसे पीछे सा लग गया ना इसके, तम के पीछे स्त्रा है ना, सा, एक तरीके से। तो ये भी क्या हो गया, अंधेरे से रिलेट होकर क्या बन गई, हमारी रात बन गई। तम का मतलब अंधेरा, और पीछे एक तरीके से सा आ गया, त्रा आ गया, तो क्या हो गई, रात बन गई। ठीक है, अगला है विभावरी। क्या है, विभावरी आपने सुना भी होगा, बीती विभावरी जागरी। ठीक है, यानी कि रात बीत चुकी है, अब तो उठ जाओ, है ना। ये आपने सुना होगा, कौन से कवि की थी है, कि बीती विभावरी जागरी, अब तो रात बीत चुकी है, अब तो उठ जाओ। ये आपने सिर्फ सुन लिया है, ठीक है, याद करने की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सबसे जो इसमें कहते हैं ना, जो मेन होता है वो रात है, रात से ही मैं सारे बना दूंगी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है चांद कब निकलता है, रात में निकलता है ना। जो चांद होता है वो कब निकलता है आपका, रात में निकलता है। तो देखिए रात के ही इसमें आ जाएंगे बहुत सारे। देखिए पहले इजी जी करते हैं चांद के। चांद को हम चंदा बोल सकते हैं, चंदा मामा। चंद्र बोल दो आप, शशि बोल दो। राख, राख, राका प्लस में इस, जो रात का देवता है चांद है, और दिन का देवता हमने सूर्य पढ़ा था, रात का देवता चांद। निशा, कर, कर का मैंने समझा रखा आपको, कर का मतलब क्या होता है, किरण होता है, हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था। कर का मतलब क्या होता है, किरण। तो निशा कर, जिसकी रात में किरणें निकलती हैं, चांद की तो निकलती हैं। निशी नायक, निशी यानी कि निशा, नायक रात का हीरो कौन है, निशी नायक रात का हीरो कौन है, अपने चांद है। रजनीश, रजनी हमने पढ़ा भी रात को बोलते हैं, है ना। ईस, रात का ईस, चांद है अपना। तो यहाँ से आप रिलेट करके देख सकते हो, जो चांद क्या बोला जाता है, रात का देवता बोला जाता है। ठीक है, रात का नायक बोला जाता है, हीरो बोला जाता है, रात की किरणों वाला बोला जाता है। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ना कि रात की किरणें वगैरह किस में होती है, चांद में ही होती है। रजनी कर, कर का मतलब किरण, रात की किरणें आ गई। ठीक है, यहाँ पे निशा कर, रात, देखो निशा के पीछे कर लगा दो, रैन के पीछे भी कर लगा दो, वैसे राका कर, तमसा कर, दोसा, मतलब ये रात की किरणें हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है रजनी कर। ठीक है, रात की किरणें। निशी पति, निशी, निशा से रिलेट हो रहा है, रात का पति चांद होगा। निशी नायक, देखो दोबारा आ गया, निशी नायक, निशी नायक, ठीक है ना, वही रात का हीरो। निशेष, निशेष
रात का ईस, ईस्ट, रात का ईस्ट, ठीक है, ईस। चांद होगा अपना शपाक कर, शपाक को पता नहीं, शपा दिखाता है, घटाए दिखाता है अपनी, कैसे दिखाता है, कभी ये चांद घटता है कभी बढ़ता है, तो शपा होते हैं ना उसकी, तो शपा भी इसको बोला गया। तो सपाक कर, शपा की जिसकी किरणें होती हैं अपने चांद है। दोसा कर, जो दोसा हमने रात को पढ़ा था, रात की किरणें, ठीक है। निशा मणि, जो रात का मणि है, ठीक है, वो अपने क्या है, चांद है। और जो दिन का मणि आ जाए, दिवस मणि हमने पढ़ा था, दिनकर मणि पढ़ा था, कई सारे पढ़े थे ना, तो वो अपना होता है सूर्य। और रात का मणि अपना चंदा। शपानाथ, रात का नाथ। देखिए इन शब्दों के पीछे, रात के शब्दों के पीछे ये इतने सारे हैं। पति लगा दो, कर लगा दो, नाथ लगा दो, ईस्ट लगा दो, ईस लगा दो, निधि लगा दो, निधि यानी कि खजाना, रात का खजाना। ये तो ये सारे ही मिलके हमारे चांद बन जाते हैं, ठीक है। रात के शब्दों के पीछे अगर हम किरणों से रिलेटेड कर लगा दें, ठीक है, या फिर हम क्या कर दें, इष्ट देव, इष्ट लगा दें, नायक लगा दें, पति लगा दें, निधि लगा दें, सारे अपने चांद बन जाएंगे फिर, ठीक है। आगे देखते हैं, कला निधि, जो कला दिखाता है, पता है ना, जो है वो कला दिखाता है। सपा बोल दो या कला बोल दो, एक ही बात है। चांद अपनी कलाई दिखाता है ना, कभी घटता है कभी बढ़ता है। सपा और कला रेट है एक दूसरे से। कला नाथ, कला के दिखाने वाला जो नाथ है अपना क्या, चांद। कला मुख, ठीक है, ये कला मैंने बता दिया ना कि चांद की कलाएं होती हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना। तो कला मुख। सरवरी कर, सरवरी मैंने बताया रात को बोलते कर, यानी कि रात की किरणें वही अपने चांद के पास होती हैं। सरवरी नाथ, रात का नाथ। सरवरी पति, रात का पति। सरवरी ईस, सरवरीस बोला है ना पूरा, सरवरी ईस, रात का ईस। आप देखिए जो अमृत है ना, अमृत, अमृत से रिलेटेड भी चांद को बोला जाता है, ठीक है। चांद को एक तरीके से, चांद की तुलना अमृत के समान की गई, पानी की भी की गई थी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पानी की भी तुलना चांद के साथ की गई थी। कहीं कहीं पर आपको दूध की भी तुलना अमृत के साथ की हुई मिलेगी, चांद की भी तुलना अमृत के साथ की गई है, ठीक है। तीनों की गई है, चांद की, पानी की और दूध की, ठीक है। तो सेम एक ही ऑप्शन में नहीं आने वाले, ये अलग अलग ऑप्शन में आने वाले हैं, ठीक है। तो तीनों चीजों से की तुलना की गई है, ठीक है। जैसे सोम, ठीक है, सोम किसको बोलते हैं, एक तरीके से अमृत को बोलते हैं ना, सोम। विधु भी अमृत को बोलते हैं। अमी, अमी, सोम, विधु, अमी, सुधा, ये तीनों शब्द क्या है, अमृत के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची हैं तीनों शब्द, अमृत के, है ना। तो उनके पीछे, अमृत के पीछे कर लगा दिया तो चांद बन गया। सुधा, सुधा का मतलब भी तो अमृत होता, कर लगा दिया, ठीक है। अमृत जैसी किरणों वाला, इसका मतलब ये हुआ। अमी, ये भी अमृत जैसी किरणों वाला। और इनको सीधा हम सोम और विधु भी बोल सकते हैं। सोम और विधु का मतलब भी अमृत ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, चांद ही। समझ में आई बात कि चांद की तुलना किससे की गई है, अपने अमृत के साथ भी की गई है। सुधा, अंशु, अंशु आपने पढ़ा होगा ना, देखिए कर, गे, अंशु, ये हमारी क्या है, किरण। आपने पिछली वीडियो देखी होगी ना, नहीं देखी तो उसको जाके देखो, जो सूर्य से रिलेटेड है। मैंने पूरी सूर्य की फैमिली करवाई है, तो उसमें मैंने किरण का मेन, उसमें क्या था, किरण का ही टॉपिक था, ठीक है। तो सुधा, अंशु, सुधा जैसी किरणों वाला, अमृत जैसी किरणों वाला। अमी, निधि, अमी, अमृत का जो खजाना है चांद को बोला गया है। खाली अमी आ जाए ना तो इसका मतलब तो अमी है, मतलब वो है, अमृत है। लेकिन निधि, अमृत का खजाना अपने चांद है। द्विज, द्विज का मतलब है ना वैसे दांत होता है। देखिए यहाँ पर द्विज के दो मतलब निकलेंगे, एक तो द्विज का मतलब दांत होता है, द्विज का पर्यायवाची दांत होता है। अब दांत हमारा होता है सफेद, तो इसलिए इसकी चांद की तुलना दांत के साथ भी की गई है। दूसरा यहाँ पर द्वि, द्वि यानी कि दो, जय की मतलब उपजना, उगना। तो चांद हमारा महीने में 2 बार उगता है ना, है ना। एक बार धीरे धीरे घटता, वो बढ़ता है, फिर से खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से निकलता है, ऐसे चलता है ना। वो अमावस्या और पूर्णमासी इसलिए तो होते हैं। तो द्विज 2 बार जो उगता है अपना चांद। शशांक, शशि से रिलेटेड होके आ गया ये शशांक, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, चांद। शस्य लक्षण, वही शशि के जो लक्षण होते हैं चांद में ही तो होंगे ना, अभी तो हमने पढ़ा है ना। शशि किसको बोला जाता है, चांद को। सस लांछन, देखो तीनों एक ही, सस, 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 ठीक है। एक के पीछे अंक लगा दिया, ठीक है, किरणें लगा दी, लक्षण लगा दिए कि जिसके शशि जैसे लक्षण है, और शशि लांछन, ठीक है। तीनों का पर्यायवाची क्या होगा, चांद होगा।
और यहाँ पर है ना इस चांद के ना बहुत ज्यादा पर्यायवाची आपके पेपर में आ रखे हैं पहले ही, तो इसलिए मैंने जहां से भी मिले ना मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं। चांद के पर्यायवाची इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात देखिए, ये ना एक वीडियो में मैं नहीं करा सकती, एक वीडियो में कराऊंगी सारा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफी सारे हैं पर्यायवाची, लेकिन करने एक दूसरे से लेट करके हैं आपको, ठीक है। नक्षत्र, नक्षत्र आपने देखा होगा ना, नक्षत्र देखे जाते हैं, तो नक्षत्रों का जो राजा है ना चांद को बोला जाता है, नक्षत्रों का पति बोल दो, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना, ऋग, ऋगपति, ऋगपति में किसको बोला गया आपने, चांद को बोला गया, इसको आप नोट करना, ठीक है, ऋगपति। इंदु तो ये जैसा शब्द है, इंदु। अब्ज, अब्ज आपने संधि में पढ़ा होगा ना, अब्ज, अपज मामे जय, ऐसे पढ़ा होगा ना, अपज मामे जय, ऐसे संधि पढ़ी है ना, ठीक है। अब प्लस में जय जो अपने आप उपजता है, चांद, ठीक है। तो अब्ज, ये ध्यान में रखना। उड़ूप, ठीक है, उड़ूप क्या बोलेंगे हम इसको, उड़ूप। और मरगलांछन, देखिए एक वहां पर वर्ड आया था मरीचि, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होगा, मरीचि का मतलब होता है सूर्य। आपको पता होगा जो हिरन होता है ना, हिरन किरणों के पीछे भागता है, सूर्य की किरणों के पीछे भागता है दिन में, रेगिस्तान में। जैसे मान ले रेगिस्तान में जो किरणें गिरती है ना, तो हिरन क्या करता है, उन किरणों को देखता है, उनके पीछे भागता है, उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर पानी है, वो फिर वापस जाता है किरणों के पास, फिर वो आगे हो जाती है किरणें, फिर उन्हें लगता है कि पानी आगे खिसक गया, तो इसको बोलते हैं मरीचि, ठीक है, मरीचि। तो ये थे सूर्य से रिलेटेड। लेकिन अगर लांछन आ जाए, इसका लांछन आ जाए ना, ये ना मृग का लांछन आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, रात का। आई है बात समझ में? तो इसको ध्यान में रखना कि लांछन आ जाए, मृग लांछन आ जाए तो अपना चांद, और मरीचि आ जाए तो अपना सूर्य से रिलेटेड। रात हो गई, रात में चांद निकल गया, अब रात चांद की चांदनी भी कर रहे, ठीक है। चांदनी का ज्योत्सना आपको पता होगा, ज्योत्सना को ना 2-3 बार आपको लिखना है, क्योंकि ये ना वर्तनी में भी आता है ज्योत्सना ना, आधा जय ये ओ, आधा ही देखो, आधा ही तय आएगा, आधा ही से आएगा, इस बात को नोट कर लेना, ये वर्तनी में भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ये शब्द ज्योत्सना, ठीक है। इसको 2-3 बार लिख के देख लेना। तो चांदनी को क्या बोला जाता है, ज्योत्सना। अब चांद की क्या होगी, चंद्रिका होगी ना, चंद्र, ये रहा ना इधर चंद्र, ठीक है। कौमुदी, कौमुदी जो बहुत ज्यादा सुंदर होता है, चांदनी सुंदरी तो होती है ना, कौमुदी ही तो होती है, तो चांदनी का मतलब कौमुदी भी होता है। सिर्फ चांदनी के 3 ही मेन इंपोर्टेंट पर्यायवाची थे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए ज्योत्सना, ठीक है। एक ज्योत्सना एक तरीके से ज्योति से रिलेटेड है ना, तो ज्योति ही तो होती है हमारी चांद में एक तरीके की, लेकिन वो ठंडी वाली ज्योति होती है ना। तो ज्योत्सना, चंद्रिका चंद्र से रिलेट करके, और कौमुदी यानी कि जो सुंदर, सुंदर हमारी क्या होती है, चांदनी। 3 पर्यायवाची लर्न हो गए होंगे आपको। अब आते हैं अंधकार। देखिए अंधकार का बहुत ही इजी है, रात से ही रिलेटेड पूरा। अंधकार का अंधेरा सबको पता है, तम हमने अभी पढ़ा कि अंधेरे को क्या बोलते हैं, तम भी बोलते हैं, ये रहा, ठीक है। तम के पीछे अगर सा लगा दें, देखिए तम है, तम का मतलब अंधेरा, इसके पीछे सा लगा दो, बन गई रात। देखो कितना थोड़े थोड़े चेंज में ये बदल रहे हैं, ठीक है। तिमिर, तम, ये दिख रहा है आपको, तम, तिमिर तो हो गई क्या, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। तमिश्र, तमिश्र का मतलब क्या होता है, अंधकार। और तमिश्रा, अगर आ की मात्रा लग जाए ना इसके पीछे, देखो तमिश्र का मतलब अंधकार, और आ की मात्रा लग जाए, ये रहा, तो हमारा ये रहा, तमिश्र का मतलब अंधकार, और तमिश्रा आ की मात्रा लग गई तो बन गई हमारी रात, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा है ना, डिफरेंस देखना। काली माँ, अंधेरा क्या होता है, काला ही तो होता है ना, तो अंधेरा कायम रहे, तो वो वाला, तो अंधकार का मतलब क्या होता है, काली माँ भी होता है। यहाँ तक आए होंगे समझ में। रात पढ़ लिया, रात में चांद निकाल दिया, चांद की हमने चांदनी भी पढ़ ली, हमने ये तो देखा है। फिर हमने ये देखा कि जो रात में क्या अंधकार बहुत फैला हुआ होता है, वो पढ़ लिया। लेकिन हमने क्या है, चांद की शोभा नहीं देखी। चांद की शोभा दोनों की होती है, सूर्य की भी होती है, चांद की भी होती है, ठीक है। तो ये जो शोभा में है ना, दोनों के मिक्सअप आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। देखिए शोभा, शोभा को क्या बोलते हैं, एक तरीके की कांति, है ना, ये तो नॉर्मल से वर्ड है। छटा, छटा किसकी होती है, हमारी चांद की होती है ना। प्रभा, प्रभा हमारा, देखिए प्रभा का मतलब है शोभा, लेकिन प्रभा के पीछे अगर मैं लगा दूं कर, कर का मतलब मैंने बताया था किरणें, प्रभा कर, प्रभा की किरणें, शोभा की किरणें, तो अपना क्या हो जाएगा, सूर्य, ठीक है। विभा,
विभा के पीछे मैं कर लगा दूं, विभाकर भी किसको बोला गया है? अपना सूर्य को ही बोला गया है ना, विभा कर। आगे देखिए अपना कांति हो गया, छटा हो गया, प्रभा, प्रभा का मतलब शोभा और प्रभा कर का मतलब सूर्य। आइए बात समझिए, विभा का मतलब शोभा और शोभा का कहाँ की, शोभा में अगर मैं किरणें और ऐड कर दूं तो अपने सूर्य का आ जाएगा, ठीक है। आभा, ठीक है, शोभा को क्या बोलते हैं? आभा भी बोलते हैं, ये नॉर्मल सा वर्ड है। अगला सुषमा, सुषमा आपने कईयों का नाम सुना होगा, कई लड़कियों का, तो सुषमा का नाम क्या होता है? शोभा, ठीक है, सुषमा का मतलब होता है शोभा। तो ये 5-6 थे, ये आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पर एक रह गया द्युति, है ना, द्युति, द्युति भी किसको बोला जाता है? शोभा को बोला जाता है। देखिए जो वर्ड है ना ध्यू, ध्यू, इससे कई सारे निकलते हैं। देखिए ध्यू का मतलब होता है दिन, ठीक है, ध्यू के पीछे मैंने लगा दिया ती, तो अपनी बन गई शोभा, है ना, द्युति। ध्यू आ गया सिंपल दिन, ध्यू के पीछे ती लगा दी, शोभा। अब मैंने लगा दिया ध्यूलोक, ध्यूलोक बोला जाता स्वर्ग को, ठीक है। ध्यू के पीछे जो वर्ड अक्सर लगते हैं ना, उनसे इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ध्यू का मतलब हमने कल पढ़ा था सूर्य वाले चैप्टर में दिन, ध्यू के पीछे ती लगा दी शोभा और ध्यू के पीछे लोक लगा दिया स्वर्ग, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं अपना देखते हैं बर्फ। बर्फ भी क्या होती है? एक तरीके से श्वेत होती है ना, सफेद होती है। तो बर्फ का देख लेते हैं, हालांकि ये इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। देखिए बर्फ को हम क्या क्या बोलते हैं? तुषार, तुषार नाम का बच्चा आपने सुना होगा, निहार, तुहिन। ये होता क्या? देखिए तुषार, निहार, तुहिन, इसका मतलब क्या होता है? आपने सर्दियों में देखा होगा जो ओस गिरती है ना, क्या गिरती है? एक तरीके से जो ओस गिरती है, ओस तो क्या होती है? बिल्कुल पानी की बूंदे होती है ना, हवा में पानी की बूंदे होती हैं। लेकिन तुषार बोल दो, निहार बोल दो या तुहिन बोल दो, ये क्या होती है? मान लीजिए कोई ठंडी चीज है, यहाँ पर मान लो बर्फ ही है, ठंडी चीज है, इस पर ये बूंदे गिरी और ये भी जमकर बर्फ हो गई, ठीक है, तो उनको हम बोल देंगे तुषार, निहार, तुहिन। जो यहाँ पर जो पानी का जो सघन रूप हो गया ना, मतलब पानी भी बर्फ बन गया ना इधर, तो उसको हम बोलते हैं तुषार, निहार, तुहिन, ठीक है। अच्छा, बर्फ का मतलब ओस भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ओस क्या होता है? जो पानी की बूंदे हवा में होती है ना, वो अपनी ओस होती है। आया होगा बर्फ का मतलब समझ में? ये आपको याद करने पड़ेंगे। हिम का हिम हिमालय से निकल के आया है ना, बर्फ का अर्ल, बर्फ का घर, तो हिम यानी कि बर्फ, है ना। तो ये आपको याद कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको आया होगा। समझिए नेक्स्ट वीडियो में अपने और करते हैं।